देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। खरबूजे की ऐसी फसल है जिसको पानी तो चाहिए, लेकिन अधिक पानी से इस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा आपको ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हो। जल निकासी के बगैर अगर आप खरबूजे की खेती करते हैं तो आपकी फसल पूरी चौपट हो सकती है, क्योंकि ये जो फल है इसके वो पानी से बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, गलने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इसकी खेती में विशेष ध्यान रखना है कि खेत ऐसा हो जहाँ जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो, और खेत जहाँ फल लग रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो वहीं से फल गलना शुरू हो जाते हैं, चाहे फल किसी भी उम्र के हों, किसी भी आकार के। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पान की खेती पर जोर दे रही सरकार, 50% अनुदान पर खेती कर रहे हैं किसान 18 अप्रैल से खरीद सकेंगे बासमती धान के बीज, जल्द शुरू होगा वितरण कार्य। मशरूम व मुर्गी पालन पर प्रशिक्षण देगा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, जल्द करे अपना आवेदन। पारंपरिक फसलों के साथ साथ आधुनिक फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी सरकार समय समय पर किसानों को कुछ खास फसलों की खेती करने पर अनुदान देती है, ताकि किसानों का ध्यान बाकी फसलों की ओर भी खींचा जा सके। इसी कड़ी में पान उत्पादन पर भी जोर देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को इसकी खेती के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इस बात की जानकारी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के चयनित इलाकों में पान की खेती करने वाले किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत अनुदान देती है। दरअसल लोकसभा में कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने इस संदर्भ में सरकार से एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने बुंदेलखंड में सहकारी आधार पर पान के पत्तों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। जिसके लिखित जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पान किसानों के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पान की खेती के लिए क्लस्टर में पंडाल की स्थापना के लिए 50% का अनुदान दे रही है, यानी कि अधिकतम 1000 वर्ग मीटर के लिए सरकार द्वारा किसानों को 50,453 रूपए की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान परिषदों को पान के पत्तों की अच्छी गुणवत्ता वाली न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन के जरिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम मेरठ स्थित बासमती एक्सपोर्ट फाउंडेशन ने 18 अप्रैल से बासमती धान के बीज का वितरण शुरू करने का ऐलान किया है। ये जानकारी पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर किसान बासमती धान के बीजों की खरीद बासमती एक्सपोर्ट फाउंडेशन से ही करते हैं। आपको बता दें कि बासमती धान की रोपाई का काम मई और जून में शुरू हो जाता है, जिसके चलते ही किसानों को बीज का वितरण कम से कम 1 महीने पहले ही कर दिया जाता है। फाउंडेशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर रितेश शर्मा के अनुसार धान के बीजों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजों का वितरण शुरू होते ही अधिकतम 4 से 5 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो किसानों के लिए तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है।
कुछ खबरों की माने तो इस बार बासमती धान के रुपाई एरिया में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, जिसको देखते हुए इस बार फाउंडेशन ने 1250 क्विंटल बीज तैयार किया है। जहां पिछले साल ये आंकड़ा 1200 क्विंटल रहा, वहीं इस बार इसमें 50 क्विंटल बीजों की बढ़ोतरी की गई है। बात करेंगे बासमती की कुछ खास किस्मों के बारे में, तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 370, पूसा बासमती 1718 आदि इसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। वहीं पूसा 1847, 1885 और 1886 इसकी बिल्कुल नई किस्में हैं, जिन्हें खास तौर पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट जैसे रोग प्रतिरोधी क्षमता के साथ विकसित किया गया है। मशरूम और चिकन की बढ़ती मांग को देखते हुए हाल ही में उत्तराखंड स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि जल्द ही किसानों को मशरूम उत्पादन और कुक्कुट पालन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल किसान मशरूम उत्पादन और कुक्कुट पालन करके अपनी आय में काफी इजाफा कर सकते हैं, मगर देश में ऐसे कई किसान हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से मशरूम उत्पादन और मुर्गी पालन के बारे में जानकारी नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय की प्रशिक्षण इकाई की तरफ से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 18 अप्रैल से शुरू होने वाला ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 अप्रैल तक चलेगा। विभाग की माने तो उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम का मकसद मशरूम उत्पादन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में किसानों को रोजगार से जोड़ना है। अगर कोई किसान मशरूम उत्पादन और कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण हासिल करना चाहता है तो उन्हें पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 30-35 किसानों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आचार्य बालकृष्ण और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तराखंड में कृषि संबंधी समस्याओं और उनके समाधान के लिए आयोजित की गई एक बैठक में पतंजलि की भूमिका और सहयोग पर चर्चा की। बैठक में जैविक कृषि को बढ़ाने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री ने इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को 100 दिनों के अंदर अपनी वर्क रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए हैं। मेरठ के मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी कॉलेज के करीब 400 छात्र छात्राएं मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि उन्हें इंटर्नशिप के दौरान दिए जाने वाली धनराशि की रकम को 1000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाना चाहिए, जबकि व्यवस्था हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और केरल सरकार ने अपने यहाँ के वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए पहले से ही चालू की हुई है। सतना में 4 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीदी में अब तक सिर्फ 2 किसानों ने 40 क्विंटल उपज का विक्रय किया है, जबकि खरीदी एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम ने सतना में 45 से 50 लाख क्विंटल गेहूं की आवक का अनुमान लगाया है। ऐसे में किसानों का कहना है कि उन्हें मंडियों में एमएसपी से ज्यादा गेहूं का भाव मिल रहा है, तो वो अपनी उपज एमएसपी पर क्यों बेचें। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पारंपरिक खेती को छोड़कर लंबा मुनाफा देने वाली फसल के नाम पर किसानों को केसर की जगह कुसुम पकड़ाई जा रही है, जिसे अमेरिकन केसर बोलकर 20,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इससे किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए अब किसानों को जिले में अलर्ट जारी कर प्रशासन की तरफ से सचेत किया जा रहा है।
बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच किसानों की फसल जलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के रोहतास जिले के धर्मपुरा थाना के पड़वा और परसिया गांव में 2000 बीघे में लगी गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। आगलगी में इस घटना में परसिया गांव निवासी हीरालाल शाह की पत्नी लीलावती देवी भी झुलस गईं, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं उनकी एक गाय की भी जलकर इस दौरान मौत हो गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।